Hello students, today we shall discuss about our next part of the lesson Bholi. Okay, no 5000 or we go back, keep your daughter. तो यहाँ पर जो दिसंबर है वो कहता है कि मुझे 5000 रुपये ला कर दीजिए, अदरवाइज हम वापस जाते हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। बी लिटिल कंसनट्रेट प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, और थोड़ा सा जो है ख्याल करते हुए, कंसनट्रेट करते हुए, अगर आप वापस चले गए, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन माई विलेज। तो वो कहता है, रामलाल कहता है कि अगर तुम वापस चले गए तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा समाज में। देन आउट विद 5000, तो फिर 5000 रुपये निकालो, उसने दिसंबर ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन एंड ओपन द सेफ, और चेहरे पर आंसू लिए रामलाल अंदर गया। वेंट इन, ओके, एंड ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसे गिने। एंड ही प्लेस द बंडल ऑफ द ब्राइड ग्रूम्स फिट, और उसने नोटों का बंडल जो है दूल्हे के पैरों में लाकर रख देता है। ऑन December's greedy face appeared a triumphant smile, और एक triumphant होता है कि विजय की स्माइल, एक विजय की मुस्कान थी, और दिसंबर के चेहरे पर एक लालच भरी विजय की मुस्कान आ चुकी थी। एंड ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला था और आखिरकार वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, गिव मी द गार्लैंड, और उसने कहा मुझे माला दो। उसने ही अनाउंस्ड, उसने ऊंचे स्वर में बोला। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप बैक एंड फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और एक बार दोबारा से दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे की ओर खिसकाया गया। ठीक है, परंतु क्या हुआ? दिस टाइम हर आइज वॉज नॉट डाउनकास्ट, लेकिन अब की बार उसकी आंखें जो है झुकी नहीं थी, यानी कि भोले की आंखें झुकी नहीं थी। ही वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में, ठीक है, उसकी ऊपर देख रही थी, और अपने होने वाले, ठीक है, जो पति था उसका, ठीक है ना, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड यानी कि होने वाला पति, उसकी आंखों में, ठीक है, उसने सीधा उसकी आंखों में और जो है गुस्सा था, और न ही नफरत, केवल भाव शून्य जो है एक तिरस्कार उसकी आंखों में दिखाई दिया। ठीक है, ओके, एंड ओनली कॉल कंटेम्प्ट, तो केवल एक घृणा थी उसकी आंखों में। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, और दिसंबर ने फिर क्या किया? अब दिसंबर ने क्या किया, तो दिसंबर ने दुल्हन के गले में पहनाने के लिए जो है रेज गार्लैंड प्लेस टू द राउंड द ब्राइड्स नेक, उसके गले में पहनाने के लिए जो भी है माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, जैसे ही वह माला उसके जो है गले में डाल पाता, ठीक है, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. लेकिन भोली से पहले कि वो डाल पाता है, भोली का हाथ बिजली की तरह एक चमक की भांति जो है, चमक की भांति बाहर को जो है उसकी तरफ हाथ उसको दिखाया, हाथ मारा भोली ने, और माला जो है आग में फेंक दी उसने। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, और उसने उठी और उसने अपना घूंघट खींच दिया, घूंघट भी हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने ऊंची और साफ आवाज़ में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, sister, brother, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer, और उसके जो भी मौजूद थे उसके घर के, ठीक है, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, अन्य प्रकार से सभी, और बिना जरा भी हकलाए जब भोली ये बोल उससे अपने पिताजी से कहा, तो सभी क्या है, क्या हो गए, जो है सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई भोली तो ये हकला कर बोलती थी, आज ये कैसे बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ।
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक और रामलाल एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर और जो गेस्ट आए हुए थे मेहमान उन्होंने फुसफुसाहट करनी शुरू कर दी। सो सिमलेस, सो अगली एंड सो सिमलेस। ठीक है, तो वहाँ पर जो सभी रिश्तेदार भी आए हुए थे उन्होंने भी जो है फुसफुसाने लग गए थे। उन्होंने फुसफुसाहट जारी रखी और कहने लगे कितना जो है शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, इतनी जो है शर्मनाक बात, बहुत ज़्यादा। ओके, कितनी भद्दी और कितनी शर्मनाक बात है जो है सभी वहाँ पर खड़े हुए थे वो कहने लगे। भोले, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। जो है भोले ने कहा, भोले क्या तुम पागल हो गई हो, रामलाल ने चिल्लाते हुए भोले के ऊपर कहा। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस यूर फैमिली। ठीक है, तुम अपने परिवार को डिस्ग्रेस कर रही हो, अपमानित कर रही हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। क्या तुम्हें ज़रा भी हमारी इज्जत के बारे में थोड़ा सा ख्याल है या मतलब इज्जत का ख्याल है या नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के खातिर ही आई एम विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तुम्हारी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से जो है शादी करने के लिए राजी हो गई थी। क्लियर। बट आई विल नॉट सच अ मैन, आई विल नॉट सच अ मैन such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want। यहाँ पर भोली जो है बिल्कुल चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने इज्जत के खातिर ही बूढ़े लंगड़े आदमी से विवाह को तैयार हो गई थी, परंतु मैं इस प्रकार से ऐसे लालची और डरपोक और ऐसे आदमी को अपने पति के रूप में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और आई वॉन्ट नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट अ सेमलेस गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है। व्हाट अ सेमलेस गर्ल। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। हम तो इसको क्या समझते थे, बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह, बिल्कुल जो नुकसान है पहुंचाने वाले हो, गूंगी गाय की तरह समझते थे। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वीमन। और भोली बिल्कुल क्रोधित होकर उस बूढ़ी औरत की तरफ घूमी। ओके, बूढ़ी औरत की तरफ उसने घूमी। यस आंटी, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई एम डम एंड ड्राइवन काउ। कि तो मैं तो एक भोली और जो है बिल्कुल जो है हाँकने वाली, ठीक है ना, भोली और हाँके जाने वाली गाय हूँ। ठीक है, दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, हार्टलेस क्रिएचर। ठीक है, इसलिए आप मुझे हृदयहीन व्यक्ति के हवाले कर देना चाहते हैं, इस हार्टलेस व्यक्ति के हवाले कर देना चाहते हैं। बट नाउ डम काउ द स्टमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर। ठीक है, तो यहाँ पर कहती है कि अब यह गूंगी गाय हकलाने वाली बेवकूफ़ बोलने लगी है, अब ये बेवकूफ़ नहीं रही है। ठीक है, उसने जो है बॉडी ने कहा, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और भी कुछ सुनना चाहती हो। बिसम्बर ना द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अपनी पार्टी के साथ आया था, जो भी आया था वह अपना बोरी बिस्तरिया समेट कर वापस जाने की तैयारी करने लगता है। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट हिज वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक्ट ऑफ द क्लोजिंग सॉन्ग। और यहाँ पर जो बैंड वाले आए हुए थे, ठीक है, जो बैंड वाले आए हुए थे वो बेचारे क्या उलझन में पड़ गए कि वो सोचे कि उत्सव की जो है अब जो है विदाई की शुरुआत है, और उन्होंने जो है विदाई का गीत बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने विदाई का गीत जो है बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड दिस एंड हिज हैड बॉड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। अब रामलाल जो था बेचारा धरती पर जड़ बना रहा, खड़ा रह गया। उसका सिर जो है दुख और शर्म से जो है
झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब पवित्र जो अग्नि थी, फेरे की जो अग्नि थी, वह ठंडी पड़ने लगी। एवरीवन वाज गॉन। रावणा टर्न टू भोली एंड सेट। ठीक है, और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल भोले की तरफ घूमा और बोला, What? But what about you? No one will ever marry you now. कोई भी अब तुम्हारे से पूरी जिंदगी कोई तुमसे शादी करने वाला नहीं है। But what shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? ठीक है ना, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And the Sulekha said in a voice that was calm and steady. और सुलेखा वैसी आवाज़ में बोली जो शांत और बिल्कुल स्थिर थी। डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न। और कि कहती है कि बुढ़ापे में पिताजी मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाया करूँगी वेयर आई लर्न सो मच, जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड इजंट दैट राइट? ओके मैम, ठीक है, क्या वहाँ पर इतना कुछ सीखा है, क्या ऐसा ठीक रहेगा मैडम? ठीक है। द टीचर हैड ऑल ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। यस भोली ऑफ कोर्स। और टीचर जो एक कॉर्नर में खड़ी हुई, जो ये सभी बातें जो है नाटक को देख रही थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल भोली, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। यस बोली, ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और बिल्कुल मुस्कुराती हुई उसके आँखों में, स्माइलिंग फेस जो था और उसकी आँखों में, ठीक है, एक संतोष की चमक थी। ठीक है, डीप सेटिस्फेक्शन, लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, एक संतोष की चमक थी। एन आर्टिस्ट फील, ठीक है, जो कि एक कलाकार तब महसूस करता है, कब महसूस करता है, जब वह अपनी श्रेष्ठतम जो है कॉम्प्लीशन ऑफ मास्टरपीस जो है कलाकृति को, पूर्णता को निहार रहा होता है। ठीक है, उसकी आंखों में एक चमक थी और गहरे संतोष के साथ, मतलब उसने अपनी कलाकृति की तरफ देखा टीचर ने अंत में। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से इसके जीवन को बनाया और आज ये जो है समाज के लिए जो है भोली एक उदाहरण प्रस्तुत, भोली ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, एक डोरी सिस्टम के खिलाफ, एक जो है दहेज प्रथा के खिलाफ, और समाज में ऐसे जो है क्रूर हार्टलेस जो है व्यक्तियों के खिलाफ जो है सामना किया, और समाज में एक बहुत गहरा, एक महत्वपूर्ण उदाहरण भोली ने दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर भोली। ओके, थैंक यू।